दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना स्टैंड बदल रहे हैं, तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर जिस तरीके से विपक्ष वार कर रहा था कि भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर कराया गया वो ट्रंप ने कराया, क्योंकि तमाम लोग, कोई विपक्ष वाला तो मोदी का इस्तीफा मांग रहा था, लेकिन ट्रंप का झूठ, खुद ट्रंप ने आज झूठ की पोल खोल दी और आज उन्होंने कहा कि भाई मेरा मतलब ये नहीं था कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने सीज फायर कराया, लेकिन मैंने उसमें मदद की। तो जिस तरीके से आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है और विपक्ष के तमाम नेता ट्रंप को लेकर जो बातचीत हुई और ट्रंप का जो बयान आया उस पर राजनीति कर रहे हैं, तो क्या ट्रंप के बयान के बाद अब इन नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? निश्चित तौर पे संजय सिंह वगैरह को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, इस समय वर्ल्ड के लीडर नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष हैं, ट्रंप के साथ इतने बड़े नहीं हैं। दूसरी, ट्रंप से बहुत बड़े लोकतंत्र के मोदी लीडर हैं। यही नहीं, मोदी के नाम से इजराइल में चुनाव लड़ा जाता, उनका पोस्टर लड़ा। और आज इसी बात को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने और इजराइल की सरकार ने कहा है कि हम पूरी तरीके से भारत के साथ है और वो आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरीके से उसके साथ, जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत लड़ रहा है उसके साथ पूरी तरीके से हम साथ हैं। और जिस तरीके से इजराइल हो या अफगानिस्तान हो या तमाम अलग अलग जो एरिया है भारत के करीबी, वो उस भारत का इस समय समर्थन कर रहे हैं, लेकिन टर्की पाकिस्तान के साथ है। क्या कहेंगे जिस तरीके से इजराइल यहां पे साथ आया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इजराइल ने खुल करके सहयोग किया और खुल करके कहा कि हम पूर्णतः हर तरह का आपका सपोर्ट करेंगे। और अब ये पोजीशन है कि ड्रोन जहां से चले थे वो सारे वेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। अब ड्रोन ही वहां के नहीं चल पाएंगे, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आज बहुत बड़ी बात, एक बड़ा खुलासा हुआ, ये भी हुआ कि भारत ने 15 मिसाइलें, जो ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक मिसाइल है, दुनिया की सबसे तेज और घातक मिसाइल जो है ब्रह्मोस मानी जाती है, रसिया और भारत ने एक साथ डेवलप किया, जॉइंट वेंचर था। और जिस तरीके से ब्रह्मोस 15 मिसाइल इस तरीके से पहली बार इतनी ज़्यादा एक साथ मिसाइल दागी गई। और बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था उसको जाम कर दिया। HQ-9 डिफेंस सिस्टम है, उसको हैक करके उसको जाम कर दिया। तो लगा लो भारत की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है कि भारत के जो इंजीनियर हैं, भारत की जो सरकार है, भारत के DRDO और तमाम उसके वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस तकनीकी से चाइना की पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया है। चाइना की मिसाइलें फ्यूज हो गई हैं, चाइना की डिफेंस कंपनियां इस तरीके से धड़ाम से गिर गई हैं। लेकिन वो चाइना क्या है, पेड अखबारों में लिखाता है कि भाई हमारी डिफेंस, जो हमारे जो हथियार थे वो बहुत ही कारगर साबित हुए। तमाम वेस्टर्न मीडिया में इस तरीके के पेड इंटरव्यू चाइना और पाकिस्तान, चाइना करा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है। IMF से आटा खरीदने के लिए पैसे मांग रहा है। उसमें सारा का सारा जो चीन की डिफेंस इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो गया। भारत के जो डिफेंस शेयर हैं वो तमाम रॉकेट बने हुए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की तरह तेज भागते जा रहे हैं। और जिस तरीके से 20 से 25% उछाल डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, वो बहुत ही बड़ी रोचक कहानी है। और भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में जिस तरीके से एक नया कीर्तिमान वो हो गया है और 27 से करीबन ज्यादा देश ब्रह्मोस के लिए यहां पर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से यहां पर ट्रंप ने जो बयान दिया है और तमाम जो खुलासे हुए हैं मिसाइल वगैरह पे, उस पे क्या कहेंगे आप? तो तमाम, जिस तरीके से आपको पता होगा कि ट्रंप जब से जीत के आए हैं उनको हर उस काम में टांग अड़ाना है, क्रेडिट लेने का उनको एक तरीके से होड़ मच चुका है। शायद वो चाहते हैं कि बराक ओबामा को जिस तरीके से पीस का नोबेल प्राइज मिला था उनको भी ये नोबेल प्राइज मिल जाए, इसलिए हर जगह, चाहे वो यूक्रेन रशिया का जो वॉर में जो एग्रीमेंट अब चल रहा है उसका भी क्रेडिट खुद डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं। और जो अभी सीज फायर हुआ था, पहले वो कह रहे थे कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ, मैंने दोनों देशों को
धमकी दी कि मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा, इसलिए आप हमारे साथ युद्ध को रोक दीजिए वरना ट्रेड नहीं होगा, और मैंने वॉर रुकवा दी। लेकिन अब वो खुद ही अपने बयान से पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने कोई सीज फायर नहीं कराया भारत पाकिस्तान के बीच में, बस मैंने तो खाली हेल्प की। जो खुद अपने बयान पे नहीं टिक सकता कुछ ही घंटे तक, उस पर क्या ही भरोसा किया जाए। भारत ने जिस तरीके से, अमेरिका लगातार भारत को हाई टैरिफ कंट्री करके एक तरीके से बेइज्जत करने का काम करता, भारत की सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने ये कहा है कि 25% जो टैरिफ बढ़ाया है स्टील के आयात पे अमेरिका ने, अब भारत भी जो WTO के अंडर में जो सस्ती सामान की आने वाली जो अमेरिका से चीजें आती हैं उस पर अब टैरिफ बढ़ाने वाला है। उससे लगभग भारत को $2 बिलियन का हर साल फायदा होने वाला है। तो बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हेकड़ी थी वो चीन के सामने भी निकल गई, रशिया के सामने भी निकल गई, और अब भारत भी उसकी हेकड़ी निकाल रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान होके पाकिस्तान के लोगों के कुछ उनके जो अखबार हैं, क्योंकि जो तमाम उनके पोर्टल हैं, ये जो वॉर चली थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो तमाम बड़े बड़े आर्टिकल हैं दुनिया के, चाहे वो निकी एशिया हो, CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, रॉयटर्स हो, ब्लूमबर्ग हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये तमाम जो भी आर्टिकल इन न्यूज़पेपरों में छपे हैं जहां पर भारत की एक तरीके से उस भारत की बुराइयां की जा रही है, वो सारे आर्टिकल लिखने वाले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। तो ये बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई है। फिर भी हमारे ब्रह्मोस की जो धमक लगभग 15 बड़े बड़े एयरबेस पर पाकिस्तान के जो सुनाई दी, किराना हिल्स पर जो आपको बड़ी सी गर्जना सुनाई दी होगी, उस गर्जने की यह बात आपको बता दूं कि 15 से 20 कंट्रियों ने अभी से भारत से ब्रह्मोस लेने का एक तरीके से उनसे गुजारिश की है भारत से कि आप जितनी भी मुंह बोली रकम आपको देने के लिए हम तैयार हैं, बस हमें ब्रह्मोस दे दीजिए। भारत पहले आपके फिलीपींस को देता आया है क्योंकि वहां साउथ चाइना सी में चीन को एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ब्रह्मोस वहां पहुंच चुकी है, और अब बहुत सारे कंट्री हैं। पहले अमेरिका इसलिए भारत से घबराया हुआ कि भारत के डिफेंस के जो बड़े बड़े वेपन है, चाहे उसमें ब्रह्मोस ले लीजिए, चाहे हमारे जो नए नए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आकाश मिसाइल ले लीजिए, ये अब सक्सेसफुल हो रही है। इनकी पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो कोलैप्स कर रही है। भारत हर छोटे छोटे देश को अपना सामान बेच रहा है, उसको एक तरीके से उनको सुरक्षित करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम दे रहा है, उनको काफी सस्ती पड़ रही है। उससे अमेरिका घबरा चुका है। मुझे लगता है कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट और ज्यादा आने वाली है। देखिए, जिस तरीके से सुर बदले हैं उससे लगता है कि भारत ने जो करारा जवाब दिया है, जो टैरिफ बढ़ाया है एल्यूमिनियम स्टील के प्रोडक्ट्स पे, तो लगता है कि ट्रंप को भी समझ में आता है कि चाइना की तरह, पहले चाइना पे बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया था, चाइना ने उससे डबल कर दिया था, इसके बाद उससे डील हो गई, अब सारा टैरिफ कम हो गया है। तो आज एप्पल पर भी उन्होंने तमाम बयान दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक, उन्होंने भारत सरकार को पूरा एश्योरेंस दे दिया है कि हम भारत में जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से लेकर इंडिया में ला रहे हैं वो बराबर चलती रहेगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट का कोई भी उस पर असर नहीं होने वाला है, भारत सरकार को आश्वासन दे दिया है। और मैं आपको बहुत बड़ी जीत ये भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की है कि हमारे यहां अब एप्पल के लगभग आधा से ज्यादा फोन बन रहे हैं। चीन के सारे फोन अब दुनिया में बंद हो रहे हैं, भारत के मेड इन इंडिया के फोन अमेरिका में बिक रहे हैं एप्पल के। तो लगभग भारत की यह बहुत बड़ी जीत है कि टिम कुक ने यह कह दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई भी यहां पर अब चलने वाला नहीं है।